watch your parents have every day for the rest of your life. इस एक वीडियो ने देश में बवाल मचा दिया है। बवाल की वजह कुछ और है, लेकिन बात बात पर सियासत करने वाले भी इसे सियासी नजरों से देख रहे हैं। पहले इस वीडियो में क्या है वो आपको दिखाएंगे, फिर आपको बताते हैं कि हर बात पर राजनीति करने वाले किस अव्वल दर्जे की हरकतों पर उतर आए हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। Watch your parents have every day for the rest of your life. जो अपने घनघोर विचारों की पंजीरी बांट रहा है वो है रणवीर इलाहाबादिया। मशहूर यूट्यूबर है, लेकिन जिस शो में ये गया है उस शो की टीआरपी ही घटिया और अश्लील बातों से आती है। अब रणवीर इलाहाबादिया ने माता पिता को लेकर यानी पेरेंट्स को लेकर जो टिप्पणी की है, उसने इस शो पर उंगली उठाने वालों की तादाद को बढ़ा दिया है। लेकिन जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो यकीनन इस प्रोग्राम के कई वीडियो देख चुके होंगे। टुच्ची हरकतों से वायरल होने की भूख लिए कई स्वयंभू कॉमेडियन जूरी की भूमिका निभाते हैं। जो कंटेस्टेंट स्टेज पर आता है, अगर वो भी ऐसी ही गिरी हुई और टुच्ची बातें करता है तो इस प्रोग्राम के जजों को बेहद पसंद आता है। जो नॉर्मल कॉमेडी करता है उसे ओके बाय बाय टाटा कह दिया जाता है। सवाल ये उठता है कि रणवीर इलाहाबादिया ने जो कहा वो याद रखने लायक भी है और कार्रवाई लायक भी, लेकिन इस शो पर और उसके होस्ट पर पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जो अपनी टुच्ची और गिरी हुई हरकतों को कॉमेडी बताता है। चलिए पहले आते हैं रणवीर इलाहाबादिया पर। Watch your parents have every day for the rest of your life. वीडियो सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि राजनीति ना हो। तो भैया, उभरते हुए यूट्यूबर को सम्मानित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की एक तस्वीर को तेजी से वायरल किया जा रहा है, जिसमें मोदी इस रणवीर इलाहाबादिया को अवार्ड दे रहे हैं। इन तस्वीरों को साझा करते हुए मोदी पर निशाना साधा जा रहा है। पत्रकार होने के नाते मेरे कई सवाल मोदी से हो सकते हैं। मैं खुलकर स्वीकार करता हूं, कई मुद्दों पर भी मोदी की आलोचना भी मैंने की है, लेकिन रणवीर इलाहाबादिया की इस हरकत के बाद मोदी को निशाने पर क्यों लिया जा रहा है? सच सच बताइए, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते थे कि एक वक्त में जिसे वो अवार्ड दे रहे हैं वो एक टुच्चे से शो में जाकर गिरी हुई हरकत करेगा? सच सच बताइए, क्या रणवीर इलाहाबादिया ने जो कुछ उस प्रोग्राम में कहा वो मोदी से पूछकर कहा होगा? ऐसा कतई नहीं है। यह बात खुद रणवीर इलाहाबादिया की तस्वीर नरेंद्र मोदी साहब के साथ साझा करने वाले लोग भी जानते हैं। लेकिन बात सिर्फ बीजेपी आईटी सेल की नहीं है, बल्कि एक आईटी सेल दूसरी तरफ भी बैठा हुआ है जो हर बात में राजनीति करता है। वैसे गलत भी नहीं है, क्योंकि यह सब बीजेपी आईटी सेल की ही देन है कि झूठ बोलो, खुलकर बोलो, जोर जोर से बोलो और इतना जोर से बोलो कि वो सच लगने लगे। तो उसी का अगला टारगेट रणवीर इलाहाबादिया के जरिए मोदी हो रहा है। अकेले मोदी नहीं है, बल्कि उनकी पार्टी और उनके कैबिनेट के कई मंत्रियों की तस्वीर भी इस रणवीर इलाहाबादिया के साथ जारी की जा रही है। इसमें आपको पीयूष गोयल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रणवीर इलाहाबादिया के साथ नजर आएंगे। फिर मेरा वही सवाल है, एक पॉडकास्ट करने वाला जिसके अच्छे खासे फॉलोअर हैं, उसने जब इन मंत्रियों के साथ पॉडकास्ट किया होगा अलग अलग मुद्दों पर, तो क्या इन मंत्रियों को पहले से पता होगा कि वो इतना बदतमीज और बदमिजाज होगा, अश्लील होगा, या फिर मोदी समेत उनके मंत्रियों से पूछकर उसने ये गंदगी उगली है? यकीनन सरकार की आलोचना इन तस्वीरों के जरिए करने वाले भी सच जानते हैं। हाँ, ये बात सही है कि इस रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ फौरन सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिसकी मांग भी उठने लगी है। यह कष्ट का विषय है कि रणवीर इलाहाबादिया तथा समय रैना द्वारा स्पष्टतया घोर आपराधिक शब्दावली का प्रयोग करने तथा इनके माध्यम से सामाजिक ताने बाने पर सीधा प्रहार किए जाने के अत्यंत ही गंभीर प्रकरण में थाना गोमती नगर ने मेरे प्रार्थना पत्र पर अब तक एफआईआर दर्ज नहीं किया है, जिसके मद्देनज़र मैंने आज पुलिस कमिश्नर लखनऊ को शिकायत भेजकर तत्काल एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की है। हर तरफ से हो रही आलोचनाओं के बीच अब रणवीर इलाहाबादिया ने भी इस मामले पर माफी मांग ली है। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry.
Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly, and family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video, and all I can say in the end is I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. ये मुमकिन कतई नहीं होना चाहिए कि कोई घिनौनी टिप्पणी करे और बाद में उस पर माफी मांग ले। एक नजीर सरकार को पेश जरूर करनी चाहिए। वजह सिर्फ रणवीर इलाहाबादिया की वो टिप्पणी नहीं है, बल्कि समय रैना के प्रोग्राम इंडिया गॉट लेटेंट का कंटेंट भी है, जो हमेशा अश्लील और गंदगी से भरा रहता है। इस प्रोग्राम के एक एक कंटेंट को सुनकर समझ में आ जाना चाहिए कि खबरिया यूट्यूब चैनल पर लगाम कसने वाली मोदी सरकार अब तक इस प्रोग्राम पर पाबंदी क्यों नहीं लगा पाई। जिन यूट्यूबर्स ने मोदी सरकार की आलोचना की, उन यूट्यूब चैनल्स का हाल आज क्या है ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन इन सब के बीच ये बदतमीजी वाला गैंग गंदगी कैसे उगलता रहा, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या वाकई सरकार सो रही थी या उनका मकसद असली खबरों को लोगों की पहुंच से बाहर करके ऐसी ही गंदगी भरे प्रोग्राम के जरिए लोगों का ध्यान भटकाना है? आप अपना जवाब कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।